प्रमुख पर्यावरण संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नोड पहले किसी द्वारा प्रारंभ किया गया? UNFCCC सचिवालय द्वारा। हरित GNP का मूल्यांकन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 10 वर्षों के लिए। पर्यावरण लेखन हरित लेखन विधि किसे विकसित किया गया? पियर्स एंड बुफोर्ड ने। किस व्यक्ति संसाधन अथवा उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? हरित गैसों के उत्सर्जन के आधार पर। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किसने विकसित किया गया है? विश्व संसाधन संस्थान एवं सतत विकास पर विश्व व्यापार परिषद ने। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की स्थापना यूरोपीय संघ ने की। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में। भारतीय शोध केंद्र शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 में जैव विविधता पर्यावरण भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में वन पादप संसाधनों को वर्गीकरण एवं मुख्य पुष्प अध्ययन है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता 1916 में प्राणिजात संसाधनों का अन्वेषण सर्वेक्षण एवं प्रलेखीकरण। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई 1982 में पशु कल्याण केंद्र भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया नई दिल्ली में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण टेरी तथा पर्यावरण संरक्षण धान्य विकास को बढ़ावा देना। भारतीय वन सर्वेक्षण 2080 में वन संसाधन का मूल्यांकन करना। भारतीय वन सर्वेक्षण 2084 में वन अनुसंधान प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण व अकादमिक कोर्स। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर 25 संस्थान है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्रतिकर नई दिल्ली में 1992 में वन जीवों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय वनिकी पर्यावरण विकास बोर्ड 1992 में देश के वनीकरण वृक्षारोपण पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा 1998 में संकल्प प्रजातियों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई 2003 में जैव विविधता 2 को क्रियान्वयन हेतु। ईपिक का प्रण क्या? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोल्म सम्मेलन पर्यावरण का 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को एक स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने के दिशा में किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 समुद्री पर्यावरण को सुरक्षा करना। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्र में कचरे का निस्तारण का प्रतिबंध। यूरोपीय वन और प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 प्रजाति संरक्षण। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर पर। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। रिया सम्मेलन 1992 पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन 1997 में ग्रीन हाउस गैसों का पहचान तथा भूमंडलीय तापमान को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय। जोहान्सबर्ग Rio10 सम्मेलन 2002 में सतत विकास पर विशेष बल। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष का स्थापना कर सहमति जताना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम 1990 का स्तर तक लाना। नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को
वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक स्तर पर लाने की प्रस्तावना। कोपेनहेगन सम्मेलन दोनों में विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2000 तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कटौती को प्रावधान, कम कार्बन अर्थव्यवस्था को। कानकुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया। डरबन सम्मेलन 2011 डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड को संकल्पना। दोहा सम्मेलन 2012 में क्लोन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। रियो 20 सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा पुरस्कृत किया गया हरित व्यवस्था पर। वार्सा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का सहमति। लीमा सम्मेलन वर्ष 2070 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए 20 के देशों को प्रतिबद्धता स्वीकृत। पेरिस सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कानूनी रूप में बाध्यकारी संदेश। बाबा दिल्ली सम्मेलन मोरक्को हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्रवाई का उद्घोषणा। बॉन सम्मेलन जर्मनी में 17 फिजी मोमेंटम पर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। कोटोबाई सम्मेलन पोलैंड को पेरिस समझौता पर विस्तृत नियमावली। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन को 25 की जलवायु परिवर्तन के जूझ रहे देशों को मदद के लिए घोषणा का समर्थन। ग्लासगो सम्मेलन में 8वीं चीन दोहरे कैसे कार्बन शुद्ध उत्सर्जन को दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तक को अंतिम रूप दिया जाना। शर्म अल शेख मिस्र 2022 में जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को एक नुकसान हेतु शक्ति कोष की स्थापना। दुबई यूएई 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रयास है। शुद्ध कार्बन दुबई प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र 1972 में स्थापना हुई थी। नैरोबी मुख्यालय 193 देश है। इस स्थान स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के समय हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसे WMO के साथ मिलकर वर्ष 1988 में IPCC का गठन किया गया। IUCN अक्टूबर 1948 को स्थापना। ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय 130 देश। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीवित आयोग के साथ मिलकर संकल्पना जातियों तथा पादपों के लिए रेड डेटा बुक जारी करता है। सीटीएस वर्ष 1975 में इसका स्थापना हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1983 से वन्यजीव के अवैध व्यापार को रोकना तथा इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। इसे सीटीएस में वर्ष 1976 को शामिल किया गया। वन जंतुओं को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय वर्ष 1979 से 1983 तक बॉन जर्मनी 1931 इन बॉन सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्यजीव और उनके आवासों को संरक्षित करता है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड 100 सदस्य हैं। पर्यावरण शोध संस्थान रक्षण स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट सबसे बड़ा वैश्विक स्वतंत्र संरक्षण संगठन प्रतीक की ज्वाइंट पंडा है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ष 1922 में कैम्ब्रिज 121 सदस्य देश पक्षियों और उनके आवासों को संरक्षण। भारत में इसकी सहयोगी संस्था बर्वी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। ट्रैफिक वर्ष 1976 में कैम्ब्रिज 121। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्यजीव और पौधों को व्यापार प्रकृति को सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न न करे। ग्रीन पीस वर्ष 1971 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 55 सदस्य हैं। एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था पर्यावरण संरक्षण व विकास का प्रोत्साहन देना। वर्ल्ड बाच इंस्टीट्यूट वर्ष 1974 में वाशिंगटन यूएस में वैश्विक पर्यावरण चिंताओं पर स्वतंत्र शोध। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ष 1982 को वाशिंगटन यूएसए में 12 सदस्य धारणीय विकास को पर्यावरण से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कास्ट संगठन वर्ष 1986 में
याकोहम जापान में 73 देश से उष्णकटिबंधीय वनों को सुरक्षा प्रबंधन योग और व्यापार को बढ़ावा देना। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी परिनिर्णय वर्ष 1988 में लागू जिनेवा स्विट्जरलैंड में देश है। भारतीय गतिविधियों जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन यूएनईपी द्वारा स्थापित वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर कैम्ब्रिज उत्तराखंड जब भी तस्वीरों को एकत्रण और आकलन वेटलैंड नंबर 172 याद भूमि की सुरक्षा व उनको पुनर्स्थापन के लिए यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट द्वारा के उद्देश्य वनों को संरक्षण पर प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना।